ओके डियर चिल्ड्रेन, अब हम लोग प्रश्नाभ्यास करेंगे। अभ्यास प्रथम प्रश्न उच्चारणं कुरुत। I am saying again and again to you people, you read the instruction of question. If you are not reading instruction of question, then you cannot, sorry, you don't know, you can't know how to solve the question. उच्चारणम कुरुत, यहाँ सिर्फ उच्चारण करने के लिए कहा गया है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, खाली पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। उपरि, अधः, उच्चैः, नीचैः, बहिः, अलम, कदापि, अन्तः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। ठीक है। द्वितीय प्रश्न, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। यानी मंजूषा से, ये पेटिका से जो वाक्य हैं, शब्द हैं, उनको लगा के आपको वाक्य को पूरा करना है। पहले समझ लेते हैं क्या है। अलम शिवाय, ठीक है। अंतः अंदर में, बहिः बाहर, अधः नीचे, उपरि ऊपर, ठीक है। क वृक्षस्य डैश खगाः वसन्ति। पेड़ का डैश चिड़िया हैं या रहते हैं। तो पेड़ के कहाँ चिड़िया रहते हैं? नीचे रहते हैं, ऊपर रहते हैं, कहाँ रहते हैं? वो ऊपर ही होगा। तो ऊपर का अर्थ हमने यहाँ क्या देखा? ऊपरी, ठीक है। तो क्या होगा? वृक्षस्य उपरि खगाः सन्ति। वृक्षस्य उपरि खगाः सन्ति। ख डैश विवादेन। क्या? विवाद को छोड़ दी, विवाद से, डैश विवाद से बच के रहिए। अलम, ठीक है, बच के रहिए विवाद से। अलम या बच के रहिए के अर्थ में भी अलम को लिया जाता है। अलम विवादेन, विवाद को, विवाद से बच के रहिए। ओके। वर्षा काले गृहात डैश मा गच्छ। वर्षा काल में गृह से डैश न जाओ। कहाँ न जाओ? बाहर न जाओ। तो क्या होगा बाहर का? बहिः मा गच्छ। मंचस्य डैश श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। मंच का यानी स्टेज का डैश में श्रोतागण बैठे हुए हैं। जो श्रोतागण है, दर्शक है, वो कहाँ बैठते हैं? मंच के ऊपर बैठते हैं या नीचे बैठते हैं? नीचे बैठते हैं। तो नीचे क्या होगा? अधः। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। छात्राः विद्यालयस्य डैश प्रविशन्ति। छात्र विद्यालय का डैश प्रवेश करते हैं। डैश प्रवेश करते हैं, अंदर में, बाहर? अंदर ही होगा। तो अन्तः। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। ओके। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न संख्या तृतीय, अशुद्धम पदम चिनुत। अशुद्ध पद को चयन करना है और यहाँ पे लिखना है। कैसे? गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। यहाँ पे क्या होगा? गमन्ति। क्यों गमन्ति होगा? क्योंकि गमन्ति का जो रूप है ऐसा नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति चलेगा, गमन्ति नहीं होगा। तो गमन्ति को आपको लिखना है यहाँ पे। यू शुड राइट गमन्ति इन दिस ब्लैंक। ख रामेण गृहेण सर्पेण गजेण। रॉन्ग इज द गजेण। एतदेव लेखनम, इसको ही लिखना चाहिए, क्योंकि गजेण नहीं होता है, गजे न, दंते न होता है। जो तथ द ध न, वो न वहां पे रहना चाहिए, ये न नहीं रहेगा। ठीक है। ग लतया मातया रमया निशया। ये तृतीया एक वचन है आकारांत स्त्रीलिंग में। जहां लता के शब्द में लतया तो ठीक होगा, लता के द्वारा, लेकिन मातया नहीं होगा, क्योंकि माता शब्द का तृतीया एक वचन में क्या होता है? तृतीया विभक्ति एक वचन में मात्रा होता है। तो ठीक है, क्या लिखना है? मात्रा, मातया। ठीक है, यहाँ पे लिखना है। घ लते रमे माते प्रिय। ये क्या होगा? ये माते यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये संबोधन पद में है। जो सप्तमी विभक्ति के बाद संबोधन आता है उसमें एक वचन में आएगा ये माते। ये माता होता है, माते नहीं होता। तो इसको ही लिखना है आप रंग में। ठीक है, अनुचित अशुद्धम पदम में लिखना है माता। ओके, वो वहां पे, यहाँ माता नहीं लिखना है, यहाँ पे यही माते को दिखाना है।
वह लिखती, गर्जती, फलती, सेवती। यहाँ पे गलत है सेवती, क्योंकि इसका तो लिखन अलग है, सेवते होता है, त में एक ही मात्रा होती है, तो आपको इसको दिखाना है। ठीक है, कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, चतुर्थ प्रश्न। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। पेटिका से समान अर्थ वाले शब्दों को चयन करके आपको लिखना है। प्राप्य, लब्ध्वा, पाकर, जिसका अर्थ है हिंदी में पाकर। कुशलाः, दक्षाः, यानी जो कुशल हैं, दक्ष हैं किसी काम में। हर्षस्य, आनंद का विषय है जो आनंद, प्रसन्नता, तो क्या होगा प्रसन्नतायाः। देहस्य, शरीर का, शरीरस्य। वैद्यम, डॉक्टर के लिए कह रहा है, चिकित्सकम, ओके, समानार्थक शब्द चिकित्सकम। ओके, पंचम प्रश्न। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। नीचे दिया गया प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखिए। मंचे कति बालकवयः उपविष्टाः सन्ति। आपको एक ही पद में लिखना है, चत्वारः। ओके, you should find out this particular spelling from the story and you should write. Okay, के कोलाहलं कुर्वन्ति श्रोतारः। गजाधरः कम् उद्दिश्य काव्यं प्रस्तौति आधुनिक वैद्यं। तुन्दिलः कस्य उपरि हस्तम् आवर्तयति तुन्दस्य। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति शरीराणि। किं कृत्वा घृतं पीवेत् ऋणम्। उत्तर है ऋणम। षष्ठ प्रश्न। मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिं कुरुत। ये पेटिका से पदों को चयन करके कथा का पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, पहले अर्थों को जान लेते हैं। नासिकायाम एव, नासिका में ही। वारम वारम, बार बार। खड्गेन, खड्ग द्वारा, तलवार द्वारा। दूरम, दूर को। मित्रता, मित्रता दोस्ती। मक्षिका, मक्खी, फ्लाइज, फ्लाई। व्यजनेन, पंखे के द्वारा। बाई फैन, बाई हैंड फैन। उपाविशत, बैठ रहा था। छिन्ना, कट गया या टूट गया। सुप्तः, सोया हुआ था। प्रियः, प्रिय या प्यारा। ठीक है, तो देखते हैं। पुरा एकस्य नृपस्य एकः डैश वानरः आसीत्। पुरा यानी प्राचीन काल में, एकस्य एक नृपस्य राजा का एक डैश वानर था, तो क्या होगा प्यारा वानर था। प्यारा मतलब यहाँ पे होगा प्रियः। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्। एकदा नृपः डैश आसीत्। एक बार राजा डैश हुआ था या हो रहा था, सो रहा था। सो रहा था क्या होगा सुप्तः आसीत्। तो क्या, वानरः डैश तम अविजयत। बंदर डैश उसको हवा दे रहा था। अविजयत यानी पंखा झल रहा था। अविजयत जो होगा, तो क्या होगा वानरः डैश व्यजनेन वानरः डैश तदैव यहाँ पे वानरः डैश तम अविजयत। वानर जो बंदर है, डैश उसको हवा दे रहा था। किसे, व्यजनेन, पंखा द्वारा, वो हैंड फैन, बाई हैंड फैन। वानरः व्यजनेन तम अविजयत। बंदर उसको पंखे से झल रहा था या हवा दे रहा था। तदेव एका डैश नृपस्य नासिकायाम डैश। क्या करना है, तभी, तदा एव, तभी एक डैश राजा का नासिका में डैश। क्या करना है, तभी एक मक्खी का या मक्खी राजा के नाक में बैठ रहा था या बैठा। कैसे, तदेव एका
मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत। ओके, वानरः डैश व्यजनेन ताम निवारयति स्म। बंदर डैश पंखा द्वारा उसको यानी मक्षिका को हटा रहा था। कैसे हटा रहा था? बार बार हटा रहा था। बार बार का क्या होगा? वारम वारम। तो क्या होगा? वानरः वारम वारम व्यजनेन ताम निवारयति स्म। तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य डैश उपाविशति स्म। फिर भी, तथापि फिर भी वो मक्षिका यानी सा स्त्रीलिंग के अर्थ में है, सा मक्षिका बार बार राजा का डैश में बैठ रहा था। कहाँ बैठ रहा था? हमने पिछली बार में पढ़ा है नासिकायाम। तो यहाँ पे है नासिकायाम एवं, नासिका में ही, नाक में ही। तो क्या करना है? तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म। अन्ते सः मक्षिकां हन्तुं डैश प्रहारम अकरोत्। अंत में वो यानी वानर, बंदर, मक्षिका को मारने के लिए, हंतुम मारने के लिए, डैश प्रहारम अकरोत्, डैश प्रहार कर किया। क्या, कौन सा प्रहार किया? यहाँ पे क्या है? किस में प्रहार करेगा, किस में मारेगा, चोट मारेगा? खड्गेन, तलवार से। तो क्या होगा? वो राजा का नाक बचेगा या राजा का गर्दन बचेगी? देखेंगे अब क्या होगा। तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करना है? अन्ते सः मक्षिकां हन्तुं खड्गेन प्रहारम अकरोत्। मक्षिका तो उड्डीय डैश गता, मक्खी तो उड़कर डैश चला गया। कहाँ चला गया? दूर चला गया। तो क्या होगा? दूरम गता। मक्षिका तो उड्डीय दूरम गता। किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका डैश अभवत्। किंतु बट खड्ग प्रहार से, तलवार के प्रहार से राजा का जो नाक है वो डैश हो गया। क्या हो गया होगा? बड़ा हो गया होगा या कट गया होगा? कट गया होगा। तो क्या होगा? छिन्ना अभवत्, कट गया। किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्। ओके, अतएवोच्यते, इसीलिए कहा गया है, मूर्खजनैः सह डैश नोचिता, इसीलिए कहा गया है मूर्ख लोगों के साथ डैश उचित नहीं है, दोस्ती उचित नहीं है। लास्ट में क्या बचता है? मित्रता, मित्रता उचित नहीं है। यहाँ पे पूरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तम प्रश्न, विलोम पदानि योजयत। विलोम पद को जोड़ना है। कैसे? अधः, इसका मतलब आप लोगों ने पढ़ा है नीचे। फिर उसका विपरीत क्या होगा? ऊपर। तो संस्कृत में ऊपर का अर्थ क्या है? ऊपरी। तो अधः ऊपरी। अंतः बहिः, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है अंतः अंदर और बहि बाहर। दुर्बुद्धे है दुष्ट बुद्धि यानी मंद बुद्धि, उसका क्या होगा? अच्छी बुद्धि या सुबुद्धि? तो क्या होगा? सुबुद्धे। उच्चैहि जोर से, नीचे ही धीरे से। दुर्लभम जो बहुत कष्ट से मिलता है, सुलभम जो सहज से मिल जाता है। ठीक है, अंत में ये भी आपका एक विषय है जो आपको पढ़कर समझना चाहिए। अस्मिन् पाठे अधः अन्तः बहि नीचैः पुनः इत्यादीनि अव्ययपदानि सन्ति। येषां त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु सर्वासु विभक्तिषु च एकमेव रूपं भवति, विकारो न जायते। अर्थात यहाँ पे क्या कहा गया है? जो इस पाठ में आप लोगों को अधः, अंतः, बहिः, नीचैः, पुनः इत्यादि अव्यय पदों को व्यवहार किया गया है, दिखाया गया है। ये जो कभी भी परिवर्तन नहीं होते हैं। जैसे राम शब्द का अगर हम लोग द्वितीय एक वचन में जाएंगे तो रामम हो जाता है, लेकिन ये इन जैसे शब्दों का कोई विभक्ति नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनको अव्यय कहते हैं। इसीलिए इनके लिए एक श्लोक दिया गया है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत्र यन्न वेति तदव्ययम। इसका अर्थ है जिसका किसी लिंग से, किसी विभक्ति से, किसी
वचन से कोई परिवर्तन नहीं होता है उसी को ही अव्यय पद कहते हैं। इसको भी आप लोग अभ्यास कर लेना और पुस्तिका में लिख लेना। मिलते हैं अगली कक्षा में। तावत पर्यंतम नमस्कारः। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत। जयतु भारतम।